हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ नॉर्मल की इक्वेशन कि भाई इलिप्स की नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है। अब देखो, नॉर्मल की इक्वेशन नंबर 1 जो पहला फॉर्म है हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पॉइंट फॉर्म, कि वो हम पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या लिखते हैं, मतलब एट x1 y1 पॉइंट नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी। अब x1 y1 पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। अब देखो, नॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट है वो टेंजेंट से रिलेटेड है। ठीक, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास होती है उसे नॉर्मल बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक। अब यहां पे ये x1 y1 पॉइंट पे कोई है, इस पे ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल की इक्वेशन हम लिखना चाहते हैं कि भाई इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। अब देखो, मैं इसको बहुत शानदार सा तरीका बताऊंगा जिससे हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे टेंजेंट की इक्वेशन हमें पता है क्या है, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। हाँ या ना। अब देखो, यहाँ पे जैसे कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 या बराबर सी, इसके परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हो भाई? ए और बी के कोफिशिएंट को स्वैप कर देते हैं और बीच का साइन चेंज कर देते हैं। मतलब ये क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई बराबर लैम्डा। ठीक, मैं इसमें और काम करता हूं कि ए बी से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो गया एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी बराबर लैम्डा अपॉन ए बी, विच हम लैम्डा डैश लिख लेते हैं। तो ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी एक्स अपॉन ए बराबर माइनस वाई अपॉन बी के परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक, अब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है तो देखो, दोनों में देखो कि क्या हो रहा है। यहां एक्स का कोफिशिएंट ए था, यहां कितना हो गया 1 अपॉन ए। यहां वाई वाई का कोफिशिएंट यहां पे बी था, यहां पे कितना हो गया 1 अपॉन बी, और बीच में प्लस साइन था तो माइनस आ गया। इसका मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हमें लिखनी है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हमें लिखनी है। तो जो x का कोफिशिएंट है उसको रेसिप्रोकल करो, y का कोफिशिएंट जो है उसे रेसिप्रोकल करो। तो x का कोफिशिएंट क्या है, x1 अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां पे कोफिशिएंट क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1। क्या आएगा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1। इसी तरह y का यहाँ पे क्या है, y1 अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर वाई अपॉन y1। बीच में प्लस साइन है तो आएगा माइनस। तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 वो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है। ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर बराबर। अब ये जो लाइन है x1 y1 पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो x1 y1 इसमें सेटिस्फाई करा देते हैं। x की जगह x1 रखेंगे, x1 कटेगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर। y की जगह y1 रखेंगे, y1 कटेगा, क्या बचेगा बी स्क्वायर। तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पॉइंट फॉर्म। ये हमारे पास पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन है, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। है नहीं लड्डू तरीका एकदम, कि भाई टेंजेंट की इक्वेशन पता है तो नॉर्मल की इक्वेशन हमें खट पता है, कुछ हमें मेहनत ही नहीं करनी। टेंजेंट की इक्वेशन तो पता ही होती है कि भैया एक्स स्क्वायर को एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को वाई y1 से बदलेंगे तो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे भी जैसे ये हमारे पास है, तो एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर, ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन है। तो x के कोफिशिएंट का रेसिप्रोकल किया, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x1 अपॉन ए स्क्वायर, तो वहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन x1। तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, y का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, y1 अपॉन बी स्क्वायर, तो यहां पे क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन y1, बीच में प्लस है तो लगा दो माइनस। तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1
बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। किस फॉर्म में? पॉइंट फॉर्म में, कि भाई पॉइंट फॉर्म में ही हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन है। अब पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, दूसरी है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आगे के सारे काम तो यार अपने आप ही कर लेने चाहिए। पैरामेट्रिक फॉर्म, कि भाई आगे पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है? पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब a cos थीटा b sin थीटा, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। मतलब x1 की जगह लिख दो a cos थीटा, y1 की जगह लिख दो b sin थीटा, कार्यक्रम खत्म। तो कार्यक्रम खत्म करना है तो ये होगा क्या? a x1 अपॉन कॉस थीटा माइनस b y1 अपॉन साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर e स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्लोप फॉर्म में यहां नॉर्मल की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, निकालना चाहे निकाल सकते हैं लेकिन कोई खास जरूरत नहीं है। स्लोप फॉर्म में कैसे निकालूंगा? y बराबर एम एक्स प्लस सी मानूंगा और इससे कंपेयर करके साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 करूंगा। तो वो हमारे पास तरीका रहेगा यहाँ पे क्या निकालने का? नॉर्मल फॉर्म में। जैसे निकाल लेते हैं, चलो भाई नॉर्मल फॉर्म, जरूरत नहीं है याद रखने की, मैं बता रहा हूं। नॉर्मल फॉर्म में जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी, बस हमें c की वैल्यू निकालनी है कि c ये हमारे पास नॉर्मल हो, कि भाई c की वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसे लिख लेता हूं एम एक्स माइनस वाई, एम एक्स माइनस वाई बराबर माइनस सी, ऐसे मैंने इसे लिख लिया। अब नॉर्मल फॉर्म में निकालना है भाई, ये भी हमारे पास टेंजेंट है, ये भी हमारे पास टेंजेंट है, सॉरी नॉर्मल है, दोनों ही हमारे पास नॉर्मल हैं। तो दोनों के कोफिशिएंट का रेशो सेम होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? m, उसका क्या है? a अपॉन कॉस थीटा, तो a कॉस थीटा इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? 1 b अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। ठीक, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया अपने पास, बराबर माइनस सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक बात, यहां से कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, तो कॉस थीटा कितना हो गया अपने पास? माइनस ए सी अपॉन एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साइन थीटा कितना हो गया अपने पास? माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 कर देंगे, वी हैव द आंसर। कि भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या होगा? ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ सी। भाई सी को प्लस माइनस, अब बताओ इतना गंदा सा याद करोगे क्या? तो ये नॉर्मल की इक्वेशन याद करने की कोई खास जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। अब नॉर्मल में भाई नॉर्मल की क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन तो हमारे पास हो गई, तो नॉर्मल की क्वेश्चंस हमारे पास किस तरह के होते हैं? भाई क्वेश्चंस देखते हैं, चलो एक आध क्वेश्चन देखते हैं कि नॉर्मल में, एलिप्स में नॉर्मल के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूं कि क्वेश्चन है हमारे पास ये कि जैसे इलिप्स दे रखा है हमें स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेट P इज एनी पॉइंट ऑन इलिप्स, लेट P इज अ पॉइंट ऑन इलिप्स and Q is corresponding point on auxiliary circle। ठीक है, on auxiliary circle।
अब ये है नॉर्मल एट पी इंटरसेक्ट सी क्यू एट आर। सी क्या है? सी इज सेंटर, सी इज सेंटर ऑफ इलिप्स, कि वो सी क्यू को आर पे काटता है। ठीक है, फाइंड सी आर, फाइंड सी आर, कि सी आर की लेंथ हमारे पास कितनी होगी, फाइंड सी आर। तो दिस इज अवर क्वेश्चन कि भाई पी और क्यू दो हमारे पास पॉइंट हैं इलिप्स के ऊपर, और सॉरी इलिप्स के ऊपर पॉइंट पी है और क्यू उसके ऑक्सिलरी सर्कल पे है। जैसे ये अपने पास इलिप्स है, इसके ऊपर पॉइंट, ये इसका कोई ऑक्सिलरी सर्कल है, ठीक, ये इस पे क्यू पॉइंट है और क्यू के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट पी है। ठीक है, अब पी पॉइंट पे नॉर्मल सी क्यू को, ये जो सी क्यू है, सी इसका सेंटर है, और पी पॉइंट पे नॉर्मल इसको सी क्यू पे काटता है। भाई पी पॉइंट पे नॉर्मल, जो ये नॉर्मल है, मैं मान लो नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इस नॉर्मल ने इसे आर पे काटा, ये आर पे काटा। ठीक है, अब नॉर्मल जो इसे आर पे काटा है, तो ये सी आर निकालना है कि सी आर कितना है। करते हैं भाई, मान लेते हैं पी पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है, तो नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, कि हमारे पास ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेट्स से ये जो सी आर है, ये सी आर जो है आर लेंथ का है। कितनी लेंथ का है? स्मॉल आर लेंथ का। अब देखो ये एंगल थीटा होगा बच्चों, ठीक भाई, सी क्यू का स्लोप टेन थीटा है, तो ये स्लोप थीटा होगा। अब सी आर लेंथ आर है, ये एंगल थीटा है, तो आर के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गए? आर के कोऑर्डिनेट हो गए स्मॉल आर कॉस थीटा कोमा स्मॉल आर साइन थीटा। ये स्मॉल आर ही हमें निकालना है कि भाई ये स्मॉल आर आखिर क्या है। अब ये जो आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट इस नॉर्मल की इक्वेशन पे है। भाई जो आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट कहाँ है? इस नॉर्मल की इक्वेशन पे है। तो नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया तो ये हो गया ए आर कॉस थीटा कट गया, माइनस बी आर साइन थीटा कट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो यहां से आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ए प्लस बी। तो आंसर आ गया कि दिस सी आर इज इक्वल टू वॉट? ए प्लस बी। ये सी आर हमारे पास ए प्लस बी के बराबर है। ठीक बात। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम ऑन दिस। प्रॉब्लम है इफ नॉर्मल एट an end of a latus rectum and normal at an end of latus rectum of ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 passes through one end of one extremity of minor axis, one extremity of minor axis, then show that eccentricity of ellipse is given by e की पावर 4 प्लस e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कि भाई अगर ऐसा है नॉर्मल एट एंड ऑफ द लेटस रेक्टम, भाई जैसे हमारे पास ये डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, कि भाई ये हमारे पास इलिप्स है,
ये हमारे पास लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट है और ये हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल है और ये नॉर्मल इस एक्सट्रीम पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसकी इसेंट्रिसिटी, भाई इसकी इसेंट्रिसिटी का जो रिलेशन आएगा वो ये रिलेशन आएगा, ये हमें शो करना है। अब इसेंट्रिसिटी का रिलेशन ये शो करना है तो जी मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, AE, B²/A। दिस इज एंड पॉइंट ऑफ ए लेटस रेक्टम। अब हम इस पे नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। नॉर्मल की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, A²x/x1, तो A²x/x1, x1 क्या है, AE, ठीक, माइनस B²y/y1, y1 क्या है, B²/A, ठीक है, बराबर A²E²। ये हमने नॉर्मल की इक्वेशन लिखी कि दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अभी जो नॉर्मल की इक्वेशन लिखी है कुछ उड़ा देते हैं, ए कटा और B² कट गया, ठीक है, और एक ए यहाँ से भी कट गया यार, ठीक है, तो ये आ गया x/E माइनस वाई बराबर AE²। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इस 0, -b से पास करा देते हैं यार, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। तो 0, -b से पास करा दिया तो ये आ गया b बराबर AE²। इसको इधर ले आए अपॉन a, तो b/a बराबर E²। स्क्वायर कर लिया तो B²/A² बराबर e⁴। तो B² कितना होगा, A² × 1 - E², A² घटा, तो इसेंट्रिसिटी e⁴ + E² - 1 बराबर 0। ये रिजल्ट आ गया जी, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। सो दिस इज यूज ऑफ नॉर्मल, कि भाई नॉर्मल का यूज हम कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल के यूज के साथ इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है हमारे पास, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। क्या आती है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, व्हाट इज दिस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये है कि भाई जैसे ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक, अब इस इलिप्स के किसी एक फोकस से कोई एक रे निकले, ये S1 फोकस है, ये S2 फोकस है, कोई एक रे निकली। अब ये रे यहां से अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो दूसरे फोकस से पास होती है। A ray emanating from one focus after reflection from the inner surface passes through other focus। कि भाई यहां से अगर कोई है तो वो फोकस से पास होती है दूसरे से, और फिर अगर वापस देखें वापस इससे पास होगी, फिर वापस देखें फिर इससे पास होगी, थोड़े टाइम बाद ये मेजर एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट करती रहेगी। दिस इज प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होती है। अब इस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करें, हाउ कैन वी प्रूव दिस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए भाई ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया हमने क्या, x1 y1, ये पॉइंट हमने मान लिया x1 y1। अब यहां पे अगर नॉर्मल, ये एंगल बाइसेक्टर शो कर दिया हमने, तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। किसका, भाई जो S1 P S2 का ये जो नॉर्मल है AP, अगर ये एंगल बाइसेक्टर शो कर दिया जाए तो काम बढ़िया हो जाएगा। तो नॉर्मल शो करने के लिए हम नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, A²x/x1 माइनस B²y/y1 बराबर A²E², ठीक। अब ये जो नॉर्मल है ये x एक्सिस को कहाँ काटता है, A पे, तो A के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। A के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y को 0 रखेंगे, तो A²x/x1 बराबर A²E², तो A² कटेगा तो x कितना आएगा, ये आएगा x1E², 0।
ये कितना आएगा x1 ए स्क्वायर कॉमा 0, और ये कितना होगा ए ई x1 सॉरी ए ई कॉमा 0, और ये कितना होगा माइनस ए ई कॉमा 0। ठीक है, अब देखो यहां पे इस पॉइंट की, ये जो पॉइंट है इसकी इस वाले फोकस से डिस्टेंस PS1, PS1 को हम क्या दे सकते हैं a माइनस ई x1। भैया मैंने बताई भी है कि a माइनस ई x1 कैसे, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डिस्टेंस है, ये x1 है, ये a अपॉन e है, तो ये डिस्टेंस क्या होती है PS1 बराबर e PM, और PM कितना है a अपॉन e माइनस x1, तो a माइनस ई x1। PS1 ये है तो PS2 कितना है a प्लस ई x2, क्योंकि दोनों a प्लस ई x1 इन दोनों का सम 2a होता है ना। तो PS1 अपॉन PS2 ये आ गया। ठीक, अब देखो AS1 अपॉन AS2 निकल जाए तो मजा आ जाए। AS1 क्या होगा AE माइनस दिस AE माइनस x1 ई स्क्वायर, मतलब e कॉमन ले लिया a माइनस ई x1। ठीक है, इसी तरह नीचे AE प्लस x1 ई स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ गया e प्लस ए ई x1, e से e उड़ गया तो ये आ गया a माइनस ई x1 अपॉन a प्लस ई x1, मतलब PS1 अपॉन PS2, तो PS1 अपॉन PS2। इसका मतलब AS1 अपॉन AS2 बराबर PS1 अपॉन PS2, AS1 अपॉन AS2, AS1 अपॉन AS2 AS1 अपॉन AS2 बराबर PS1 अपॉन PS2। मतलब ये जो लाइन है ये इस ट्रायंगल में इस बेस को इन दो साइड के रेशो में बांट रही है। ये जो लाइन है, ये लाइन इस ट्रायंगल में इस बेस को इन दो साइड के रेशो में बांट रही है, तो ये क्या है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का प्रूव हो गया कि भाई एक फोकस से कोई रे निकली, वो इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे फोकस से पास होती है। बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है इसे। ठीक है, तो एक फोकस से रे निकली, वो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे फोकस से पास होगी। तो भाई ये बच्चों हमारे पास बातें थी इलिप्स की, इलिप्स के नॉर्मल की, और इलिप्स की लगभग सारी बातें अपनी पूरी हो चुकी हैं कि इलिप्स की सारी बातें मैंने अपने लेक्चर्स में कवर कर ली हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको खूब मजा आया होगा। मैंने अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे समझाई है, सारी प्रॉपर्टी अपनी कवर करी हैं। वैसे तो प्रॉपर्टी हम और भी बहुत सारी बना सकते हैं, लेकिन जो अपने काम की हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो आपको ये लेक्चर में मज़ा आया है तो आप इसे शेयर करें, खूब बढ़ाएं, जिससे बहुत सारे बच्चे जुड़ें हमारे साथ और पढ़ाई करते रहें अपनी। थैंक यू वेरी मच।